योगा क्लास में आज हमारे लिए बर्फ से काम है, बर्फ को टब लेके आए हम लोग, लेके आए हैं हैंड टॉवल, बॉटल्स, ये सब लेकर के आए हैं। ये प्रीति जी बर्फ हमारी क्लास चल रही है। फेस डिप करना है, कैसे जाएगा आप लोग? पूरी डिप होगी भाई, ये ऐसे उकड़ू होकर के डालना पड़ेगा, इसका फेस नहीं जा रहा। अच्छा ऐसे तो चलो जाएगा, वो ठंडा वाली बहुत ठंडा है भाई, ये तो हाफ किया है, पूरा जा ही नहीं रहा। पानी कम है, अरे टेढ़ा करके भी नहीं जा रहा, पानी कम है, पानी और डालो, नहीं जा रहा, मेरे ऊपर गिर रहा है ज्यादा टेढ़ा करने से पानी। अब क्या करना है? ओ हाथ तो ज्यादा लग रहे हैं, ठंडा बर्बर पे फालते का जूस पीती है। बाप रे, चुप। मेरे में बर्फ कम हो गई भाई, बर्फ तो इधर भी देखिए, पानी में बर्फ डाल करके जन्नत मिल गई हमें तो। फ्रेंड्स देखो पानी में, इसको देखो ये बहुत बोल रही है, शक्ल दिखा रही ढंग से, लगा जूम करके दिखाऊं, ये देखो ये कितना ज्यादा बोल रही है। भाई क्या जबरदस्त फीलिंग है, तो दो बड़ी यो गंगा मैया की जय। बढ़िया थी हमारी जो आइज थेरेपी थी, थैंक यू सो मच फॉर प्रीति, बहुत बढ़िया थी जी, बहुत बढ़िया लगी, बहुत बड़ा प्रीति जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, अमेजिंग थी आइस थेरेपी, मज़ा आ गया करके। जैसे कि मैंने देखा था कि डायरेक्ट जो है वो रील्स में दिखाते हैं कि पूरा पूरा बर्फ़ में पानी डाल लेते हैं, और कई लोग कहते हैं स्किन बर्न हो जाती है, लेकिन हमने जिस तरीके से करा बहुत बढ़िया था। विद काउंट करा, पूरी आइस की थेरेपी करी हमने, आंखें खोल के पानी के अंदर, बर्फ़ के अंदर, हाथ की करी, पैरों की करी, मतलब मैंने एक चीज़ नई सीखी है, अब मैं घर पे भी कर सकती हूँ उसको। पहले मुझे डर लगता था क्योंकि सभी लोग ये बोलते थे, अब जैसे उस दिन मेरे फेस पे बर्न हो रहा था तो मैंने बर्फ़ लगा ली थी, कई लोगों ने बोला राखी जी लगानी नहीं चाहिए थी, स्किन जल जाती है, लेकिन जिस तरीके से हमने करा बहुत ही बढ़िया था। आप दिख रहे होंगे मेरी स्किन बिल्कुल पिंक पिंक हो गई है, और मतलब इतनी टाइट फील हो रही है, मज़ा आ गया करके। हमने पैरों की भी करी, हाथों की भी करी, फेस की भी करी, घर पे तो हम और कंफर्टेबल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हमारी योगा टीचर ने कराई। तो चलिए फ्रेंड्स, आप फिर आ गए बाबू। छोटे बच्चों के लिए नानी बंद कर देती है रात को दरवाजा, है ना? नानी ने कल क्या किया था रात को? बंद कर दिया क्या? दरवाजा। दरवाजा। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ऊपर जाकर क्या किया, तो मैंने नानी के छठी ने फोन करो, छठी नानी को फोन करा, फिर दिशा मासी को फोन करा, फिर क्या करा, फिर दिशा मासी ने गेट खोला, दिशा मासी कहती माता नानी की गंदी। बोलो आपने आइस थेरेपी क्या बहुत अच्छी करी, हमने आइस भी करी, ईयर्स भी करे, ईयर्स भी करे। और क्या करा, कैसे करे ईयर्स हमने? हाँ ऐसे करके डाले हमने, आइस हमने निकाल कर डाली। आइस निकाल के थोड़ा ना डाली गुल्लू। तो तू तो निकाल के डाल लेती है, तेरा क्या है? अच्छा, आइस को ना ऐसे टब में डाल के ऐसे 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 खोल बंद करके थेरेपी करी है। ऐसे बस काट
अच्छा, आँख को काट के टब में डाल देती। हाँ, फिर टेप तुम नानू देखती तो बहुत बढ़िया हो। टेप से चिपका लेती। अच्छा, आँख को दोबारा टेप से चिपका लेती, सही है। फिर आपको टपक टेप जाती, तब उसको रख देती। कपड़ों के लिए जाऊंगी मैं। नानी का कौन से कपड़े? बेटा मेरे कपड़े बनेंगे नए, तो मुझे भी दे दो। तो आप मेरे कपड़े पहन लेना। तंबू थाने मांगूंगी। अच्छा, तंबू है मेरे कपड़े? तंबू थोड़ा ना मांगूंगी। सुन लिया फ्रेंड्स, इसको तंबू लग रहे हैं, इसको मेरे कपड़े। सब लोग कहेंगे राखी जी सही तो करिए, गुल्लू तंबू ही है उसके लिए तो आपके कपड़े। देखा, बच्चों को भी पता है, तुम मेरे को टोकती ये है। लखन मैं सोच रही हूँ तुमने सिखाए हैं इसको तंबू मैंने के। क्या सिखा दिया? बच्चे को क्या पता तंबू क्या होता है? मैंने कब सिखा दिए? हो सकता है सिखा दिया हो। कितनी समझदार है। अच्छा, हाँ। तो वो तंबू बोलेगी मेरे कपड़ों को? रील की स्क्रिप्ट बना देती है। गुल्लू आप तंबू बोलोगे मेरे कपड़ों को? सो गाइस हम लोग पहुंच गए तन्नू दी के यहाँ पे एंड टाइम हो रहा है फिलहाल 9:35 और आज हम गुल्लू को भी लेके आए हैं। मम्मी बताया मेंटल ने। मैंने बोला मम्मी गुस्सा करेगी। करूंगी मैं। मुझे क्या पता। मेंटल ये मुझे बता रही है, मैंने कहा पागल है क्या? मैं तो गुस्सा करूंगी। मैं सरप्राइज लेके आती ले आगे के नहीं आती। हेलो करो मासी को। ये मासी है, मैं जानती हूँ इसको। मैंने इसको कहा। मैं जानती हूँ इसको, सुन। क्योंकि मैं ब्लॉग में सुन, मैंने कहा अपनी बेटी के जा रही हूँ। सुन तो सही। क्या कह रही है? आपकी 3 बच्चे कहाँ से आ गए नानी? मैं कह रही हूँ- पैदा करके छोड़ देती। मैं कह रही हूँ अपनी बेटी के घर जा रही थी, आपके 3 बच्चे कहाँ से आ गए नानी? पूरी में मलान जी का आउटफिट लहंगा बढ़िया है। अच्छा बनाया लहंगा। अच्छा लहंगा हाँ उनका, उनकी फोटो देखी थी मैंने, उन्होंने मेंशन किया था। आया भी था। सो गाइस जो ट्रिगर इंसान की जो शादी हुई है उनकी जो मदर है डिम्पल मलान, सो जो डिम्पल मलान है उनका लहंगा, उनके बेटे की शादी का लहंगा तन्नू दी ने डिजाइन किया है। बुला लो नीचे से। और क्या क्या उनकी बेटी का भी कुछ डिजाइन किया आपने, क्योंकि उनकी बेटी भी आपके पास आई थी ना, क्या डिजाइन किया उनकी बेटी का? कॉकटेल के आउटफिट। अच्छा कैमरा बंद करो। मैं गीली हो गई हूँ। हाँ। मैंने आपको कल कमिटमेंट दे दी थी कि 5 कुर्ती आपको आज मिलेंगे। जैसे सुन, जैसे ये है, भी ले आओ। सुन मेरी बात, जैसे ये है, ये बेस्ट है, सुंदर लग रही है। ये मैं कितनी हुई पहन कलर भी बहुत different है इसका दो। मैं तेरे को समझा, समझ गई मेरा कहने का मतलब? तो मुझे ना इस टाइप का कुछ फैब्रिक चाहिए कि जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। बहुत सुंदर लग रही है। ये पूरा इसके ऊपर यहाँ पर वर्क है, तो हैंड्स के ऊपर ये मैंने देख लिया था। ये तो स्नेह को बड़ा पसंद आया। मैंने ये तो दिखाया बहुत था सुंदर उसको। लग रही है। स्नेह को मैंने फोटो दिखाई थी, उस दिन आई हुई थी स्नेह। चलो तो एक बार ये क्लिक करके पहले एक बार ट्राई करो। Try करो। ताकि हाँ मम्मी पहले साथ। थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है गर्मी की वजह से। ये बहुत और बड़ा ये कपड़ा पीछे है। लूज तो नहीं लगेगा? मम्मी को लग रहा है जो झोल आ रहा है, फॉल कर रहा है। आप खींचो उसको एक बार, या पीछे मुड़ो। या तो मम्मी इसकी स्लीव्स होने दो 3/4। अब देखो नहीं आ रहा। हाँ मेरे को तो ऐसा कोई मेजर झोल नहीं लग रहा। बाजू करवाओ, बाकी सब ठीक है। बुलाओ ना मुझे। कमर से कराना है, ठीक है कमर। नहीं मेरे को तो ठीक लग रही है, फिर टाइट हो जाएगा आपको। और ये पता क्या कर तन्नू कर दो, मेरी किट्टी अभी 20 की है, 20 तारीख की अरे मेरी आपको किट्टी। कर भी दूंगी, आप टेंशन मत लो। सब Next. बता दिया मैंने, कहा उन्होंने डाला कैसे। हाँ ये सही बोला। मैं भूल गई थी ये वाली बात बोल। पापा कहते, प्रेमा तू बोल। पापा ने कहा, पापा कहते क्यों तेरी तन्नू को क्या हुआ, तो मम्मी कहती मुझे बहुत सारी चाहिए। वो कौन है वो? दिलशाद श्रद्धा। सिंगला एक नहीं है, हमारे इंस्टा पे कमेंट करते हैं। मैंने डाला ना तो कहते हैं सिया प्रैत। उससे कांटेक्ट करो। अरे ये वो है नहीं, बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, बनिए है वो दशंत सिंगला ऐसा कुछ करके है। मैंने रात को ही मैसेज फोन किया, पांटी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा लग रहा है नाराज हो गई है, क्या चक्कर है यार? अच्छा नहीं लगा। मम्मी कहती कि मुझे बहुत सारी कुर्तियां चाहिए, मैं इतनी सारी थोड़ी तन्नू से लेती रहूंगी। बहुत सारी पता बनाऊंगी। क्या हो गया? अब तुमने साथ कोई अब आगे मैं काम नहीं होना काफी टाइम चाहिए। से लक्षिता गई ही नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया। अब कल मैंने लक्षिता भी सर्च कर लिया, मुझे लक्षिता पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैं दीक्षा से बोली, मैं कहा, दीक्षा क्या करूँ? अभी हम जिंदा हैं। ये भी यही बोले, कह रहे तेरी तन्नू। हाँ उससे मैं पापा कहते तेरी तन्नू का क्या हो गया। और उनका तो कमेंट मैसेज भी आया है, कह रहे सिया प्रैत आ जाओ। पर ये अच्छी लगी, सिंपल ये बहुत सुंदर। बहुत प्यारी लग रही है। हाँ इसमें कुछ नीड नहीं है।
तो पंडित जी वीडियो ऑन करो, पंडित जी देखो मैंने कलर पहन दिया, तन्नू ने पहना दिया। पंडित जी कहते हैं ये कलर क्यों नहीं पहन बिना दिया? बिना देखे आपने देखा भी नहीं कि मैं कौन सा बना रही हूँ। फिटिंग परफेक्ट है इसकी, इसकी परफेक्ट लगी मुझे फिटिंग, घूमना वगैरह सब कुछ सही है। वो एक्चुअली कपड़ा भी हाँ ये परफेक्ट है इतना। देखिए मेरी ड्रेस, बस हाँ थोड़ा सा जैसे ऊपर से फिटिंग वो ये यार साइड ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा हुक नहीं लगा अभी पीछे, और थोड़ा अभी ये शरारा भी वो होएगा तो लेंथ। होगा। ये प्लाजो है, एलिफेंट प्लाजो है, स्कर्ट की तरह लगेगा। ये एलिफेंट को कोई एलिफेंट प्लाजो पहना है। नहीं 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 नहीं, अभी गुल्लू पता क्या कहती है, नानी आप कपड़ों के लिए जा रहे हो, मेरे को दे दो। मैंने कहा बेटा मेरे कपड़े आ जाएंगे, आपका तंबू नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। उसने वीडियो में बोली ये बात, आपका तंबू नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। नानू से ही सीखी है उसने। आप देख यहाँ की फिटिंग, लेंथ कम करनी है प्लाजो की। भाई ये मुझे पार्टी फूटों में बहुत ज्यादा नहीं पहनना, मुझे तो नॉर्मल लेंथ चाहिए। मैं 2 इंच की हील ज्यादा ये आप अपने थोड़ा घूमो, अरे इधर नहीं, अपने उसमें पहन लो ना, ये कितने का निकालो इसको। वो ये किसका फोन है? नीचे आ जाना, ये मेरा ही है। मैं उठा लूँ, मेरा ही है। चलो ओके, थैंक यू तन्नू दी, थैंक यू सो मच। अरे मुझे एक बार इसका फैब्रिक भी दिखाना था साड़ी का, तू लेट हो रही है, परसों दिखा देंगे, परसों ले आऊंगी। प्रेमा आंटी भी लेट हो रही है यार। ये मैं तेरे से पूछी थी, मेरे को नॉलेज नहीं है, ये मैंने बनारस से लिया है। इसका फैब्रिक कैसा है? इतने गुल्लू को बोल दो ऊपर आ जा, गुल्लू को ले आओ ऊपर। धूप छाव वाला है। चलो नीचे से ही ले लेंगे। हाँ सिल्क है, ठीक है। फैब्रिक भाई लपेटन पपेटन तो नहीं रहेगा, नहीं तो फिर मैं कह रहे थे। मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था, तूने मुझे उठा दिया। कम से कम इतनी तमीज तो पहले पूछ ले आदमी, मैं सो रहा हूँ उठा हुआ हूँ, फिर जाके मेरे को उठा। तो मैंने फोन करके यही तो पूछा था कि आप उठ रहे हो या नहीं। अरे तो तुझे फोन काटना चाहिए था, जब मैंने कहा मैं उठा हुआ हूँ तो तुझे फोन काटना चाहिए था, फिर मिलाती कंफर्म करके हाँ भी मैं उठा हुआ हूँ। इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं है ना कि मैं मतलब पहले फोन करके कंफर्म करूं, फिर तुम्हें काट के दोबारा फोन बेफालतू मिलाऊं। नींद खराब कर दी। फ्रेंड्स हम लोग आए थे रात को तन्नू के यहाँ से सिया प्रैत, आकर के मैंने इनको कॉल करा कि गाड़ी की हटवा दो वो स्कूटियां वगैरह। तो कह रहे हैं कि तूने मुझे पहले कॉल करके पूछना, मैंने यही पूछा था कि आप उठे हो या तूने क्या नहीं। वो गाड़ियां हटवा दो, स्कूटियां हटवा दो। पहले मैंने ये भी कहा था कि आप ना, उठे हो क्या। तूने कहा था स्कूटी हटवा दो, गाड़ी अंदर लगानी है। अभी तो तुम तुझे पहले ये पूछना चाहिए था, सुनो तुम उठे हुए हो जग रहे हो। अगर मैं कहता मैं सो रहा हूँ, फोन काट के बात खत्म। मैं कहता हूँ उठा हुआ हूँ तो तू फोन काटती, फिर मुझे दोबारा मिला के फिर बताती हाँ जी ऐसे ऐसे गाड़ियां स्कूटियां हटवा दो कंफर्म करके कि हाँ मैं उठा हुआ हूँ। मेरे में इतना भेजा नहीं दिया ना भगवान ने, ये ना खाली है, गुल्लू से ले ले थोड़ा खाली है ये। गुल्लू से आपने ले लेके सारा निपटा दिया, मैं कहाँ से ले लूं। बेफालतू नींद खराब करके रख दी। पूछना चाहिए पहले हाँ भाई सो रहे हो उठे हुए हो। ठीक है सुनो, आप उठे हो सो रहे हो? सो गया मैं, लाइट पंखा चला दे। सो गए तो फिर क्या करो, वीडियो बंद कर दूं? सुबह इस टाइम हो रहा है फिलहाल 1:30। मैंने कर लिया पैकिंग क्योंकि हम लोगों को मिल रहा है 1 नाइट स्टे कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने ना जिम कॉर्बेट एक एजेंट से बुक करवाया था, तो उन्होंने उन्हीं की प्रॉपर्टी है गढ़मुक्तेश्वर के वहाँ पे, तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टे दे रही है मेरे को, पल्लवी दी एंड चंचल दी को, टू एक्सप्लोर दी प्रॉपर्टी। एंड आगे हम कुछ प्लान कर पाए उनकी प्रॉपर्टी में, लाइक पूल पार्टी हो गया या लाइव म्यूज़िक नाइट हो गया, डीजे नाइट हो गया या 1 नाइट स्टे हो गया, जो भी। सो कल हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, तो हमें मिला 1 नाइट स्टे। तो मैं एंड पल्लवी दी एंड चंचल दी हम स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे वापस। और पैकिंग कर लिया मैंने, कुछ ज़्यादा पैक नहीं करना था। और मैं अपनी ब्लैक शर्ट पहन रही हूँ। कल गाड़ी में अपनी लेके जाऊँगी क्योंकि पल्लवी दी की अवेलेबल नहीं है, और चंचल दी एंड प्रीति दी आई गेस अलग कार में जाएंगी। सो लेट्स सी क्या होता है। तो चलो मिलते हैं आप सभी से कल मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगी और कैसा क्या रहा वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो मेरे को था कि चल ठीक है, अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टे की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम इसको मिस ना करें, सो दैट एक तो हम तीनों आपस में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अगर हमें चीज़ें आगे की आउट करनी, जैसे मोतीपुर सोच रहे हैं, कसौली सोच रहे हैं, एक डीजे पार्टी सोच रहे हैं और एक चीज़ और सोच रहे हैं, तो क्या साथ में टाइम स्पेंड करने से ना बड़ी सारी चीज़ें आप आउट कर पाते हो एंड बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग्स हो पाती हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।